सरस्वती शिक्षा समिति पाली में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, अध्याय 1, वह चिड़िया जो, दिनांक 20/6/2020। हम वह चिड़िया वाला पहला पद हमने पढ़ लिया था, ये दूसरा पद है। पहले पद में हमने चिड़िया जो अन्न से प्रेम करती है उसके बारे में अध्ययन किया था। दूसरा पद है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती हैं। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत, वी प्लस जन। जन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता जाता है, वह स्थान है एकांत स्थान, विजन। तो कवि इस पद द्वारा हमें कहना चाहता है कि चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए अपना गला खोलकर मधुर स्वर में जोर से गाना गाती है। बूढ़े वन बाबा कौन है? बूढ़े वन बाबा, वन को बूढ़ा क्यों कहा है? क्योंकि ये वन बहुत अधिक प्राचीन व पुराना है। तो उस वन में वो चिड़िया रहती है, तो वह चिड़िया उस बूढ़े वन बाबा के लिए कंठ खोलकर मधुर स्वर में गीत गाती है। वह छोटी सी चिड़िया जो प्रेम से वन को अपना मानती है, वह उस वन को अपना मानती है क्योंकि वह उसी पुराने वन में रहती है। इसलिए वह नीले रंग के पंखों वाली हैं और उसे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया को एकांत में रहना यानी हमेशा वह आवाज़ होती रहती है ना जंगल में, तो कभी कभी चिड़िया को अकेला भी रहना पसंद है। तो जिस प्रकार चिड़ियों को कभी कभी अकेला रहना अच्छा लगता है, तो हमें भी कभी कभी अकेले बैठकर, एकांत में बैठकर हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए चिड़िया की तरह। और प्राचीन जंगल में चिड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी वह बहुत प्रसन्न रहती हैं और एकांत में रहकर अपने जीवन के बारे में सोचती है। तो चिड़ियों को जंगल, पुराना जंगल है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर, ये फिर भी वह कैसे रहती है? बहुत अधिक खुश रहती है। तो हमें भी चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें भी खुश रहना चाहिए और हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया बूढ़े वन बाबा के बारे में सोचती है, वैसे हमें भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा पद इस प्रकार है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती हैं। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो गर्वीली चिड़िया, गर्वीली का अर्थ है गर्व से भरी हुई चिड़िया। यानी देखो, गर्वीली चिड़िया, चिड़िया क्या है? संज्ञा। और गर्वीली क्या है? चिड़िया की विशेषता बताई गई है, यानी गर्व से भरी हुई चिड़िया, साहसी चिड़िया। तो संज्ञा व स्वर्णाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो गर्वीली शब्द क्या हुआ? एक विशेषण शब्द है। इसका भावार्थ कवि क्या कहता है कि वह चिड़िया नदी का पानी यूं ही ग्रहण नहीं करती, बल्कि उफनती नदी में चोंच मारकर पहले नदी का दिल टटोलती है, अर्थात नदी की इच्छा जानकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है। तो बहती हुई नदी, ऐसे नहीं रुकी हुई नदी का, बहती हुई नदी में कॉर्नर पे, किनारे पे बैठकर नदी का पानी नहीं पीती है चिड़िया, बहती हुई नदी के बीच में जाती है और उफान लेती हुई नदी के बीच में से स्वच्छ यानी साफ पानी को ग्रहण करती है, साफ पानी को पीती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया, और वह अपना व्यक्तित्व नहीं भूली है, उसे पता है उसके पंख कैसे हैं, नीले रंग के हैं।
तो ऐसे तो इस पाठ का शीर्षक क्या रखा है, वह चिड़िया जो, पर इसकी जगह हम नीले पंखों वाली चिड़िया भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें चिड़िया के बारे में या चिड़िया की विशेषता भी बताइए। नीले पंख, बड़ी गर्वीली और स्वाभिमानी है, उसे नदी से बहुत प्रेम है। चिड़ियों की तरह हमें भी अपना व्यक्तित्व नहीं भूलना चाहिए, हमेशा मन में संतोष रखना, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना व कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो चिड़िया भी अपना व्यक्तित्व नहीं भूली है, वह हर पंक्ति में कह रही है मेरे नीले पंख है, तो वह अपना व्यक्तित्व नहीं भूली है। उसी प्रकार हमें भी कभी भी अपना व्यक्तित्व नहीं भूलना चाहिए और चिड़िया के जैसे ही हमें भी मन में संतोष रखना चाहिए, हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे वह एक बूढ़े जंगल में रहती थी, फिर भी कैसी रहती थी, खुश रहती थी। तो हमें भी हर परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी ही कठिनाइयाँ आए। अब हम कक्षा कार्य प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, आश्रय स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे तो मैंने भावार्थ में समझाया, फिर भी इस पंक्ति का आश्रय है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती हैं, उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उड़ेल कर उसे रसमय कर दिया है, यानी सारी प्रसन्नता इस वातावरण में भर दी है। दूसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में एक एक विशेषण जोड़ें। जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, तो नीला क्या बताया भाई इसकी विशेषता। ऐसे ही मोरों वाला बाग, तो आगे क्या विशेषण लगेगा, मनोहर मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, गुलाबी फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता, आगे आएगा सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया के व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हमें भी चिड़िया की तरह मन में संतोष रखना चाहिए, हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए व कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब कक्षा कार्य प्रश्न जो हमें वो करने अब है गृह कार्य प्रश्न जो आप करेंगे। आप इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देंगे? मैंने बताया है पाठ के बीच में, आप कौन सा शीर्षक और दे सकते हैं। आगे है, इस कविता के आधार पर चिड़ियों को किन किन चीज़ों से प्यार है। मैंने 3 पैराग्राफ बताए और तीनों पैराग्राफ में, तीनों पद में नीचे वाली पंक्तियों में बताया किन किन से चिड़ियों को बहुत अधिक प्यार है। फिर है तीसरा प्रश्न, पर्यायवाचक शब्द लिखो। पेड़, जल, नदी और प्यार, इनके तीन पर्यायवाची लिखने हैं। धन्यवाद।